आज हमारे कार्यालय में एक अल्लाहगंज के मेहमान आए हुए हैं। ज़रा हम जानते हैं इनका क्या परिचय है आपका? मेरा नाम एहसान मोहम्मद है और मैं अल्लाहगंज का मूल निवासी हूँ। सामाजिक कार्य करता हूँ, समय समय पे बहुत सारे सामाजिक चीज़ों में जुड़ा रहता हूँ। यही छोटा सा परिचय है हमारा। धन्यवाद NSMA का, राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ का, जो मुझे मौका मिला आपके मंच पे आके अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ी जानकारी क्षेत्र से मिली है कि आप इस बार जलालाबाद द्वितीय से जिला पंचायत चुनाव की जो है व्यवस्था देख रहे हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है आपका निर्णय? आपको सही जानकारी मिली है। मैं जिला पंचायत जलालाबाद द्वितीय से आने वाले समय में चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि समय समय पर मैंने देखा है कि जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं, जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, उनकी बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। उनको जब मैं इसमें हिस्सा लूँगा, जब जिला पंचायत से चुना जाऊँगा, तो उनको पूरा तरीके से मैं कार्य कर पाऊँगा जनता के साथ, उनकी खुशियों में शामिल हो पाऊँगा, उनकी सुख में शामिल हो पाऊँगा। वैसे भी समय समय पर जाता रहता हूँ, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आप पद पे होते तभी कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने निर्णय लिया। आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी अमित जी समस्या मुझे एक ही लगी। यहाँ पे जब भी हम देखते हैं कि जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ज़्यादा विकट गंभीर है। यहाँ पे हमारे यहाँ जो नगर पंचायत अल्लाहगंज में जो सामुदायिक केंद्र है, यहाँ पे रोज़ लगभग 400 से लेके 1000 के आसपास लोग विजिट करते हैं। वो क्या नाम आपका OD रहता है। तो यहाँ पे जो इतनी मात्रा में आसपास की ग्राम पंचायत के लोग आते हैं, तो उस तरीके को उन्हें वहाँ पे उनकी जो समस्याएं, उनका सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। और कई बार आपकी NSMA भी इस बात को बहुत तेजी से उठा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी उस स्तर का काम नहीं हो पाया जो जनता के लिए होना चाहिए। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जो यहाँ पे जो कमियाँ हैं उनको पूर्ण करवाने की कोशिश करूँगा, और उसको पूरा अपनी मेहनत से, अगर जनता मुझे मौका देती है, उनको स्वास्थ्य की समस्याओं को समाधान करके दिखाऊंगा। वैसे तो क्षेत्र में आपकी पहचान का कोई मोहताज नहीं है, फिर भी आपके समर्थन में कौन कौन से वर्ग के लोग आए हैं? हमारे समर्थन में हमें तो सबका आशीर्वाद मिलता है। वो किसी भी समुदाय के लोग हों, वो सारे लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, और एहसान मोहम्मद के क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मेरा इस चुनाव में आने का मकसद सिर्फ यही है कि अगर जिला पंचायत सदस्य चुन के मैं पंचायत में पहुंचता हूं, जिला पंचायत में पहुंचता हूं, तो क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जैसे हम बताएं आपको स्वास्थ्य के ऊपर, दूसरा सबसे बड़ी समस्या हमने देखी कि जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो विकलांग पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, इसमें कई बार मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बिचौलिए बीच में हैं जो लोगों के फार्म भरवाने के बाद बीच का पैसा खाते हैं। बहुत सारे लोग काम नहीं हो पाता है। अगर प्रतिनिधि आगे आके इन लोगों की इन समस्याओं को पूरा करवाए, तो मुझे लगता है लोगों का जीवन आसान हो जाएगा और लोगों को खुशहाली मिलेगी। अगर मैं इस पद पे पहुंचता हूं, तो इसको प्रमुखता से लूँगा। स्वास्थ्य और ये पेंशन और सरकारी लाभ जो लोगों तक हमारी भारत सरकार डायरेक्ट आज पहुंचाना चाह रही है, उसके बाद भी बीच में लोग दलाली कर रहे हैं, लोग बीच में पैसा ले रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है। इसको मैं बिल्कुल अपने क्षेत्र से गायब करना चाहूँगा, बंद करना चाहूँगा। मैं प्रतिनिधि के रूप में, जब जो प्रतिनिधि अगर जनता के पास जाता है, उनके ये छोटी छोटी समस्याओं को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद आपका सर। जानकारी सबसे बड़ी, चुनाव कोई भी हो, सबसे मेन चीज़ है जानकारी क्षेत्र की। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की भी जानकारी। वैसे आप सब कुछ है, लेकिन जानकारी आपके द्वारा हम चाहेंगे जनता को मिले। आपकी क्या पढ़ाई लिखाई, जिससे कि लोग समझ सकें? मैं BSc हूँ। मैंने BSc से ग्रेजुएट किया हुआ है और सोवियत यूनिवर्सिटी मेरठ से किया है। इसके अलावा मैं शिक्षा में भी हूँ। मेरा स्कूल भी चलता है, तो मैंने पहले रन किया था। अभी मैं छोटे भाई स्कूल चला रहे हैं, बड़े भाई स्कूल शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ। और इसके अलावा NGO में भी काम करता हूँ। जैसे राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ में अभी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इससे पहले मैं जीवन फाउंडेशन में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ। तो जनता के साथ छोटे छोटे बहुत से कार्यक्रम हमने किए हैं। नब्बे के फाउंडेशन के साथ मैंने कार्यक्रम किए हैं। भारत कालीन के एक मैं इनोवेशन में गया था, उसमें मैंने बहुत सारे काम किए हैं। तो बहुत जगह से बहुत सारी नॉलेज इकट्ठा की हुई है, जो मैं चाहता हूँ कि जनता तक पहुँचे। क्योंकि अमित जी सबसे बड़ी बात है कि जो आपने शिक्षा के बारे में पूछा,
तो बात ये है कि जब तक आपको खुद नहीं पता होगा तो आप क्या करवा पाएंगे, तो वही आपको पता होना जरूरी वही तो इसलिए जी। पूछा है क्योंकि गांव में सभी जहाँ ग्राम प्रधान हो या ग्राम पंचायत सदस्य हो, कोई भी हो, मेन चीज़ है गांव को आप कैसे डेवलपमेंट करेंगे, क्या आपकी नई योजना होगी, इसलिए जानकारी में इंसानों सबसे बड़ी शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि अगर आप शिक्षित नहीं होंगे तो आप डेवलपमेंट कैसे करेंगे। जी बिल्कुल। लोगों को यही नहीं पता कि हमको क्या करना है, केवल जो है ना साइन मोहर करते रहो, बिल्कुल, चुनाव लड़ते रहो। टाइम स्टाम्प प्रतिनिधि आज तक बनते रहे हैं, और जो भी इससे पहले जिला पंचायती क्षेत्र में रहे हैं उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं की हैं जिनको मुझे करना है, और इसीलिए मैं जनता में आज तक के जो भी प्रतिनिधि यहाँ पे बने उनसे सबसे अलग साबित होऊंगा। और वेलनेस की अगर मैं बात करूँ तो आज केमिकल की बारिश हो रही है, उसकी वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार होते चले जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य पे बहुत बेहतर काम करना है। जो भी हमारे गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हमारे क्षेत्र में बनी हुई हैं, टीकाकरण की बहुत समस्या है। जहाँ टीकाकरण की सरकारी तरफ बिल्डिंग बनी हुई है वहाँ पे कोई मिलता ही नहीं। आप 5 मिनट आपका रुकना मुश्किल हो जाएगा सर। आप सामुदायिक केंद्र जाकर देखिए, पानी की बैठने की व्यवस्था नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं, इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई, उन्हें कटवाने की जरूरत नहीं है। अब कोई है ही नहीं जो वहाँ पे कह सके। आपने भी जो है ना एक जो है ना फाउंडेशन की बात की थी, मैंने काम किया ये गया, तो एक आपने ऐसे फाउंडेशन में भी काम किया है जो कूड़ा गांव-गांव जाकर एकत्रित करती थी, बाद में उसे तो लोगों को जागरूक भी करती थी जी स्वच्छता के मतलब। और गांव-गांव में क्या आप आजकल आपको पता है सफाई व्यवस्था कैसी है क्या? बात करें तो वाकई हर तीसरे दिन अगर ऐसी ही व्यवस्था हर गांव से कूड़ा उठाने के बाद उसका बाद में निर्माण किया जाए तो मतलब ये तो एक अच्छी डेवलपमेंट योजना है। नब्बे फाउंडेशन ने स्टार्ट किया था जी। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था कि कचरा हर घर से एकत्रित करेंगे, लेकिन वो अधिक समय तक कामयाब नहीं हुआ। फिर भी यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं या जो भी बहुत सारे लोग हैं उन्होंने उसमें सहयोग नहीं किया। अगर सहयोग मिलता तो आज गांव-गांव में सफाई व्यवस्था। जनता चाहती है, जनता को अगर ये सब चीज़ें मुहैया कराई जाए, जनता सहयोग करना चाहती है, लेकिन प्रतिनिधि नहीं चाहते हैं क्योंकि एनजीओ के थ्रू हो रहा था। लेकिन अगर प्रतिनिधि एनजीओ को नहीं, उन लोगों को ये लगता है कि अगर एनजीओ आ गया तो इनका नाम हो जाएगा हम लोगों को। जबकि प्रतिनिधि को ऐसा कि एनजीओ को मौका देना चाहिए। एनजीओ बहुत सारे इनिशिएटिव लेके आते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्य अपने क्षेत्र में ऐसे कई एनजीओ हैं जो कुछ ना कुछ काम करना चाहती है, लेकिन प्रतिनिधि उनका सहयोग करें तो। हाँ बिल्कुल चाहते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं जिनसे संपर्क किया जा सकता है, और वो एनजीओज बहुत अच्छे लेवल पे काम भी करते हैं। अगर हम उनको अपने क्षेत्र में उनका सहयोग करें तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। शिक्षा में बदलाव लाया जा सकता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको गांव लेवल पे भी जहाँ पे आज अभी स्कूल कई सारे बंद हो गए, हमने देखा है गवर्नमेंट बंद कर दिए हैं, तो वहाँ पे बड़े छोटे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। एनजीओ वाले बहुत सारे ऐसे हैं जो वहाँ बच्चों को 20 बच्चों को जो भी 10-20 बच्चे उनको इकट्ठा करके पढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। हम सफाई पे ध्यान दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हमें स्वच्छता पे ध्यान देना पड़ेगा। हमारे घर के आसपास, हमारे घर के अंदर कूड़ा हम इकट्ठा नहीं होने देंगे, और समाज में जो कचरा इकट्ठा हुआ है ना, जो बीच में दलाली करता है, उसको बिल्कुल बंद करवा देंगे अमित जी, अगर जनता ने हमें मौका दिया। बहुत शुक्रिया आपका अमित जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज आपने कार्यालय में आए। और आगे ये तो एक जो है ना छोटा सा ट्रेलर था, और आगे बहुत जल्द आपका एक जो है न्यू इंटरव्यू लेंगे, जिसके लिए समय मिलकर बहुत। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। कभी भी आप हमें किसी भी इंटरव्यू के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। मैं समय जरूर निकाल के आप तक पहुँचूँगा। मैं खुद राष्ट्रीय सोशल मीडिया संघ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अपने कार्यालय में ही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आप सभी का। सभी जनता को मेरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल।